राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बप्पा के दर्शन कीजिए। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे कि हमारी भागवत में चर्चा चल रही है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो राम जी के ऊपर चल रही है, रामचरित्र चल रहा है। राम जी को विश्वामित्र जी लेने आते हैं अयोध्या। वो यज्ञ करते हैं और राक्षस उन्हें मारीच बाहु वगैरह तंग करते हैं। तो वो दशरथ जी से कहते हैं कि इन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। दशरथ जी कहते हैं कि राम तो मुझे बड़े अति प्रिय हैं, सुबह शाम 2 टाइम साष्टांग प्रेम करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने भाइयों से भी बहुत प्रेम करते हैं। राम तो विनय की मूरत हैं, प्रेम की मूरत हैं। मैं आप कुछ भी ले जाइए, सब कुछ ले लीजिए, आप गुरु हैं, जो कहेंगे मैं करूँगा, पर राम को मत ले जाइए। गुरु विशिष्ट जी आते हैं और कहते हैं दशरथ से कि राम को जाने दो, राम के बड़े अच्छे इस टाइम पर लगन हैं, उनका विवाह संपन्न होगा। दशरथ जी खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मेरे राम का विवाह होगा और वो इस चक्कर में विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे देते हैं। राम और लक्ष्मण जो हैं वो जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं। जनकपुर के पास विश्वामित्र जी रहते हैं और वहाँ पर वो यज्ञ संपूर्ण करते हैं। राम और लक्ष्मण राक्षसों का वध करते हैं और उनके यज्ञ को संपन्न करते हैं। अब विश्वामित्र जी के पास न्योता आता है कि जनक जी अपनी पुत्री की शादी के लिए स्वयंवर कर रहे हैं। तो वो राम और लक्ष्मण दोनों कुमार पुत्रों को लेकर और जनकपुर जाते हैं। वहाँ पर एक बगीचे के पास वो ठहरते हैं और राम और लक्ष्मण उनकी सेवा करते हैं। जनक जी जब उनको देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं और उनका मन खींचता चला जाता है। जनक जी हैरान होते हैं कि ऐसा क्या है कि मेरे मन को सिवाय भगवान के और कोई नहीं खींच सकता, लेकिन राम और लक्ष्मण की तरफ मेरा मन क्यों आकर्षित हो रहा है। तो वो जो है इसको कहते हैं कि ये जरूर परमेश्वर हैं जो मेरा मन इनकी ओर आकर्षित होता है। रात शाम को पूजा संध्या के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी फूल लेने भेजते हैं। तो माली को जब बुलाते हैं तो माली कहता है आप तो कुमार हैं और मैं तो, वो कहते हैं मैं अधम हूँ, वो कहते हैं आप हमसे बड़े हैं, इसलिए आपका सम्मान करना हमारा धर्म है। राम सबका सम्मान करते हैं। राम नाम ही एक ऐसा नाम है जो सबकी सुरक्षा, सबसे प्रेम करते हैं। वहीं पर सीता अपनी सखियों के साथ आती हैं और वो गौरा मैया से प्रार्थना करती हैं कि हे गौरा मैया मेरे रक्षा करना और मुझे राम पर वंश के रूप में मिले। गौरा मैया आशीर्वाद देते हैं। राम से उनकी भेंट होती है, दूर से ही होती है। सखियाँ खेली करती हैं। राम और लक्ष्मण वापस आते हैं, विश्वामित्र जी के चरण दबाते हैं। फिर लक्ष्मण जी जो हैं वो राम के चरण दबाते हैं और उनको लगता है कि राम की सेवा अगर राम की शादी हो गई तो स्त्री करेगी, यानी भाभी करेगी, तो मुझे सेवा नहीं मिलेगी। अगले दिन वो जाते हैं जहाँ पर एक शिव धनुष रखा जाता है कि इसको जो तोड़ेगा उसी से राम की शादी, उसी से सीता की शादी हो। आप सब ने ये स्टोरी तो हमेशा सुनी है और हमेशा हम इस स्टोरीज़ को, ये जो हमारे रामचरित्र हैं, इनको हम दशहरे के आसपास हम लोग रामलीला में देखते हैं। तो इस तरह से राम जी का और सीता जी का विवाह संपन्न होता है। वो धनुष तोड़ती हैं, राम जी से धनुष तोड़ते हैं। राम जी को लगता है कि माता पिता की आज्ञा के बिना मैं शादी कर लूँ, तो वो कहते हैं लक्ष्मण का भी विवाह होना चाहिए। इस तरह से जनक जी अपने चारों पुत्रियों का विवाह जो है वो उन राजकुमारों के साथ करने को तैयार होते हैं और अयोध्या में न्योता भेजा जाता है। जो दशरथ जी होते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो लोग आते हैं और शादी होती है। शादी संपन्न होती है। सीता जी अपने घर वापस जाने लगती हैं। जब अयोध्या सब लोग जाने लगते हैं तो सीता जी जो होती हैं वो मिथिला में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, चावल बिखेरती हुई जाती है। कहते हैं आज भी मिथिला में बहुत चावल खाए जाते हैं कि ताकि यहाँ पर सुख समृद्धि बनी रहे।
सीता जी आती हैं और कौशल्या जी राम सीता चारों भाइयों चारों पत्नियों की आरती उतारती हैं और उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर की आरती उतार रही हैं। इस तरह से अयोध्या में सबका आगमन। अब दशरथ जी भी है वो बैठे होते हैं सभा में और उनका मुकुट टेढ़ा हो जाता है और उन्हें अपने बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं। अब वो राम जी का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक कर दिया जाए, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे अब उनका अभिषेक करना चाहिए, राम को राजा बनाना चाहिए। वशिष्ठ जी से पूछते हैं तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम जब राजा बने तभी का दिन अच्छा। तो राम के पास आते हैं वशिष्ठ जी और कहते हैं, राम कहते हैं कि मेरे चारों भाई राजा बने, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनना पड़ता है, ये धर्म है। जिस राज्य जिस सिंहासन पर रघु दलीप भगीरथ जैसे लोगों ने राजन की शासन किया है वहाँ आपको बैठना है। दशरथ जी कहते हैं कि कृपा करना राम पर, और वो चारों ओर खबर फैल जाती है कि जो राम है उनको राज्य मिलने लगा है। कौशल्या जी से एक गलती हो जाती है, वो अपनी दासी को माला देती हैं मोतियों की और कहती हैं कल राम का राज्याभिषेक होगा तो वो तुम्हें 2 गांव देगा। उधर देव जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अगर राम राजा बनेंगे तो हमारे कार्य कौन संपन्न करेगा। रावण वगैरह जो है बहुत परेशान करते हैं। वो अपना माता का आह्वान करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जाओ और विघ्न डालो। माता जो है मंथरा का जन्म जो होता है कि कई देश में होता है, मंथरा के उधर मन में आ बैठती हैं और मंथरा को बहुत बुरा लगता है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है और कैकेयी को पता भी नहीं है। और क्योंकि जो दासी होती है वो मंथरा को भड़का देती है कि राम का मैं कौशल्या की दासी हूँ, राम राजा बनेंगे तो मुझे गांव मिलेंगे, मुझे सब कुछ मिलेगा। इस तरह से राम की जो कथा है वो भागवत में आगे बढ़ती है। रामचरित्र का संक्षेप में यहाँ पर वर्णन किया गया है और उसी पर हम भी चर्चा कर रहे हैं। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय और गणपति बप्पा गणेश की जय। ये है हमारे बप्पा, आज के दर्शन कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।